कोई भी मंदिर में जाओ, कोई भी धार्मिक स्थान पर जाओ, सिवाय आम जनता से लूट पाट के सिवाय कोई व्यवस्था गवर्नमेंट की है ही नहीं है। बसों की सुविधा, रोडों की सुविधा, पुलों की सुविधा, इस तरह यूपी फर्स्ट है, हिंदुस्तान पहले नंबर यूपी है। अच्छा, बिहार सबसे गंदा। बिहार सबसे गंदा। बिहार हमको सपना में भी नहीं था कि राम मंदिर बनेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुओं का दमन हो रहा है और पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है। आज एक मुसलमान है, हम उसको भाई के बराबर मानते हैं। अभी आ जाए मुसलमान अपन साथ में खाना खिला दे, और अपना हिंदू है पाकिस्तान में, उसकी क्या हालत है। अच्छा, आप तो नियम तो हिंदुस्तान वाला चलना चाहिए कि न कि उनका चलना चाहिए। जनता से लूटपाट बहुत ज़्यादा चल रही है, आम जनता से लूटपाट हो जाता है। बहुत ज़्यादा चल रही है। अच्छा, किस प्रकार से लूटपाट होती है? जैसे मंदिरों में जाते हैं, हाँ। मंदिरों में वहाँ पर सिवाय लूट पाट के कुछ नहीं, ये उसका दे दो, ये उसका दे दो, दान दक्षिणा। जबकि क्या होना चाहिए, जो भी आता है दिखाने, दर्शन देखने, हम लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, ना कि यहाँ लूटने के लिए आते हैं। हमको तो यहाँ पर जितने भी पंडे लोग रहते हैं तरह तरह से, जैसे यहाँ नाव में बैठे, नाव वाले से पैसा कर दिया, वहाँ बोले यहाँ से आपको उधर जाने के लिए 50 रुपया देना पड़ेगा। अरे भाई, आप नाव की बात नहीं, हमारी नाव से नहीं, इस नाव से आपको उधर जाना है, 50 रुपया लगेगा ही। पंडित जी बोलते हैं 3 नारियल लेना पड़ेगा, 100 रुपया देना ही पड़ेगा। अरे भाई, हमको सेवा करनी नहीं, हम तो घूमने के नाम से आए, तब भी हमारे से लूट पाट मच्छा रखी है। तो पूरी कोई भी मंदिर में जाओ, कोई भी धार्मिक स्थान पर जाओ, सिवाय आम जनता से लूट पाट के सिवाय कोई व्यवस्था गवर्नमेंट की है ही नहीं है कि भाई आम पब्लिक को क्यों लूटा जा रहा है। ये नहीं होना। बाकी हम देखो, आपको 7 राज्य में घूम के आए। ये बताइए कि ये हर जगह देखने को मिला है कि सिर्फ यूपी में? नहीं, यूपी में की बात नहीं है मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जितने भी बड़े धार्मिक स्थल है, अब हम 7 स्टेट से गुजरे हैं, 7 स्टेट में एक ही हाल है कि इतनी लूटपाट हमने धार्मिक स्थलों की जितनी लूटपाट और कहीं नहीं है। जहाँ भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर नाजायज लूटपाट है, जो भी हो रही है 7 स्टेट में एक ही बराबर। हम ना बोल रहे हैं कि यूपी में ही है, महाराष्ट्र में जाओ, बिहार में जाओ, उत्तराखंड में जाओ, ये लूटपाट बहुत गलत है। ये आम जनता के साथ धोखा है, बहुत बड़ा। ये धोखा होता है, बहुत बड़ा धोखा है, बहुत कम। और 7 स्टेट में से सबसे अच्छा काम मैंने देखा, धार्मिक काम, रोडों का काम, आम जनता सबसे ज़्यादा बढ़िया। पहला नंबर तो है गोरखपुर, जहाँ भगवान गोरखनाथ का स्थान है, और वैसे बसों की सुविधा, रोडों की सुविधा, पुलों की सुविधा, इस तरह यूपी फर्स्ट है, हिंदुस्तान पहले नंबर यूपी है। अच्छा, योगी 7 राज्यों से घूम के आए हैं और यूपी सबसे अच्छा दिखा? सबसे अच्छा यूपी लगा हमको। सफाई के नाम से, सफाई के नाम से बिहार सबसे गंदा। बिहार सबसे गंदा। बिहार। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप ये कह रहे हैं, इससे पहले भी कभी यूपी आए हैं? यूपी में आया हूँ। यूपी में आए हैं? हाँ। इससे पहले जब आए थे और अब में क्या अंतर देख रहे हैं आप? अभी जमीन आसमान में कितना अंतर है, जमीन आसमान के अंतर। जमीन आसमान का अंतर है। आज हम यूपी, अयोध्या किस में है? अच्छा, अयोध्या किस में है? वो अयोध्या जिसमें वहाँ पर मोदी और योगी इन्होंने दिन रात एक करके राम मंदिर बनवा रहे हैं, वो हम देख के आ रहे हैं। हमको सपना में भी नहीं था कि राम मंदिर बनेगा। तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क कैसे नहीं हुआ है? वही है। आप जैसे राजस्थान से आए हैं और यूपी में आए हैं, तो आप राजस्थान और यूपी में अगर तुलना की जाए तो राजस्थान में अच्छा काम हो रहा है कि यूपी में हो रहा है? काम के नाम से राजस्थान में हो रहा है, मगर यूपी आज पूरे हिंदुस्तान में यूपी सबसे आगे, सबसे आगे, सबसे आगे। अच्छा, यूपी क्या काम आपको सबसे अच्छा लगा? हमको रोडों का काम, देवी देवताओं के स्थान, और सबसे यूपी में सबसे पहला नंबर, 1 नंबर अयोध्या। ये बताइए, जैसे यहाँ पर यूपी में जो ये माफिया हैं, आतंक फैलाने वाले हैं, इन पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है, तो ये जो ख़त्म कर रहे हैं ये आतंकवाद और इन सब पे, तो आप लोगों का क्या राय है? हमारी राय ये बहुत अच्छा हो रहा है। हम तो ये भी चाह रहे हैं कि ऐसा हमारे राजस्थान में भी किया जाए। जो हमारे यहाँ यूपी वाली गुंडागर्दी है जो राजस्थान में पनप रही है, हम भी वो चाहे ऐसा हो जाए तो वहाँ पनपे नहीं, नए सिरे से पनप रही है। क्या राजस्थान में भी गुंडागर्दी है? बिल्कुल है ये, ऐसा नहीं है। पहले नहीं थे, हम लोग समझते ही नहीं थे, मगर अभी हमको देखने को मिल रही, गुंडागर्दी बढ़ रही है, दिन रात बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। अच्छा, ये बताइए, योगी जी के बारे में आपका विचार क्या है? बहुत अच्छा विचार, बहुत। योगी जी हमको बहुत अच्छे, पहले नंबर प्रधानमंत्री, दूसरे नंबर योगी जी। जैसे प्रधानमंत्री की आप नाम लिए, 2024 में चुनाव है प्रधानमंत्री का, आप लोग किसके पक्ष में जा रहे हैं? हम लोग तो मोदी जी और योगी, मोदी के। हमारा स्टेट गवर्नमेंट भले ही अलग सत्ता है, क्यों आम जनता की बात है, मगर जो MP का इलेक्शन है ना,
वो तो मोदी जी के ही पक्ष में है, अच्छा, वो तो मोदी जी कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, काम कैसा है उनका? काम ठीक ही है, ऐसी बात नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते काम अच्छा नहीं। मेन चीज़ वहाँ के जो एमएलए है वो आम जनता से संपर्क में नहीं जा रहे। अच्छा, एमएलए बिल्कुल एमएलए बन गए, आम जनता के पक्ष में नहीं। हमें अशोक जी हमारे क्षेत्र के हैं, जोधपुर के, हम लोग जोधपुर, हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास है। हमारे अशोक जी के जितना विकास हो रहा है बाकी आने से नहीं होगा, मगर अशोक जी होने से क्या है, उनके जो एमएलए हैं आज ही उसमें देखो आप 2 फाड़ है, उनका डिप्टी सीएम वो पायलट वो अलग खींच रहा है, गहलोत जी अलग खींच रहे हैं। तो आपस में सरकार का जो चल रही है उसको एक तालमेल रहना चाहिए। तालमेल नहीं है, तालमेल नहीं, अच्छी बात। कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और करता है, ये वाली नीति हो गई। तो ये बताइए कि इसी साल आप लोगों का चुनाव भी है, तो आप लोग वहाँ किसको इस बार नहीं, वो तो हमारे यहाँ 5 साल का परिवर्तन है, हर 5 साल का 5 साल में परिवर्तन होना है, वो तो होना ही है, अच्छा, वो तो होना ही है। हालांकि जनता को बहुत भूल-भुलैया किया है, ये फोन देंगे, लाइट फ्री देंगे, वो देंगे, जनता फिर भी 5 साल सत्ता परिवर्तन आएगा। परिवर्तन करते हैं। ये बताइए कि जैसे हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, आप लोग इसको कहाँ तक मानते हैं, सही मानते हैं? हम तो बिल्कुल सही मान रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुओं का दमन हो रहा है और पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है। आज एक मुसलमान है, हम उसको भाई के बराबर मानते हैं, अभी आ जाए मुसलमान अपन साथ में खाना खिला दे, और अपना हिंदू है पाकिस्तान में, उसकी क्या हालत है। आप तो मीडिया वाले, थोड़ा आप ही वाकई को क्या हालत है। हिंदू राष्ट्र आज हिंदू के लिए यहाँ नियम है, परिवार नियोजन होना चाहिए, मुसलमान के लिए नहीं है। वो मुसलमान कहाँ रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते नहीं है, तो नियम तो हिंदुस्तान वाला चलना चाहिए कि न कि उनका चलना चाहिए। तो ये बताइए अंकल जी कि जैसे गऊ कसी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, गायों को काटा जा रहा है, लगभग पूरे भारत में हो रहा है, इसको रोक लगाना कितना सही है, कितना गलत है? ये बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गौ सेवा के लिए गवर्नमेंट खुद फंड दे रही है, सब कुछ कर रही है, मगर ये रोकना नामुमकिन इसलिए हो रहा है कि एक वर्ग जो है उसके पक्ष में हावी ज़्यादा है, इसी के कारण से हो रहा है। बाकी आज गौ माँ हिंदू के लिए क्या बोलते हैं, गौ माँ बोल रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र में उसमें भी कटनी हो रही है। तो मांग रखते हैं 2024 में अपने प्रधानमंत्री से हम तो एक ही मांग रखते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, समझ गए आप, हिंदू राष्ट्र बने, और हिंदुस्तान जो है उसमें हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, हिंदुओं की सुरक्षा, यही मांग है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी।